कबीर गुरु को मानुष जोगिने चरणामृत को पान, ते नर नरक जाएंगे जन्म जन्म होए सवान। इसका परमात्मा ने भावार्थ किया है कि जो भगत गुरु को मानुष मानते हैं और उसका चरणामृत भी लेते हैं तो वो भगत नहीं है, वो पार नहीं हो सकता, उसको जन्म जन्म स्वान बनेगा, कुत्ते की होने में जाएगा। क्योंकि जो सतगुरु तत्वदर्शी है उसको परमात्मा के तुल्य ही मानना चाहिए। यानी परमात्मा ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि जो सतगुरु है वो परमात्मा के तुल्य मानना चाहिए। यानी परमात्मा ही सतगुरु रूप में आते हैं, सतगुरु बन के आते हैं, क्योंकि वो परमात्मा जब वास्तविक रूप में जैसा वहाँ उनका शरीर है सतलोक में तेज पुंज वाला, वो वहाँ यहाँ आ जाए तो हम उसको इस आँखों से नहीं देख सकते। इसलिए परमात्मा ही सतगुरु रूप में आते हैं। और उसी परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा कि गुरु को मानुष जोगिने और चरणामृत को पान, ते नर नर के जाएंगे वो जन्म जन्म होए सवान। यानी जो भगत चरणामृत लेते हैं और गुरु को एक आम संत या उनका परमात्मा का भेजा हुआ मानते हैं या उनका दास मानते हैं और परमात्मा कोई अन्य मानते हैं, जैसे नकली दाढ़ी मूछ वाले कबीर की फ़ोटो को, तो भगत अगर पार तो हो नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा का विधान है कि गुरु गोविंद कर जानिए, यानी गुरु को भगवान मानकर ही, गुरु को भगवान के तुल्य ही मानना है। यानी गुरु भगवान ही होते हैं और कोई होता ही नहीं है। ये तो परम सत्य, अटल सत्य है। क्योंकि परमात्मा गुरु रूप में ही आते हैं यहाँ पे, अपने आप को छिपा कर अपने आप को भेजा हुआ दास कहते हैं। इस काल लोक के वचन, जो काल को जो वचन दिए उसके अनुसार परमात्मा काल लोक के नियम के अनुसार अपने आप को स्पष्ट रूप से इस वर्तमान पिछली पीढ़ी में नहीं कहेंगे कि मैं ही परमात्मा हूँ। तो स्वयं परमात्मा ही आते हैं और आए हुए हैं 8 सितंबर 1951 से स्वयं कबीर साहेब सतगुरु रामपाल जी भगवान जी धरती पर प्रकट हैं। तो उन्हीं की वाणी है कि गुरु को मानुष जोगिने चरणामृत को पान, ते नर नर के जाएंगे जन्म जन्म होए सवान। जो परमात्मा का चरणामृत भी लेते हैं और गुरु को एक आम संत के रूप में या उनका भेजा हुआ मानते हैं, वो भगत पार नहीं हो सकता। वो अंत समय में जब वो मृत्यु के पश्चात कुत्ते की होने में जाएगा। इसलिए समय रहते सात संगति का वीडियो देखिए, फेसबुक पर सर्च करें पवन दास जी लाइव और सात संगति का वीडियो देखिए। समय बहुत मतलब निकलता जा रहा है। परमात्मा थोड़े समय के लिए परमात्मा ही आते हैं और इस कलयुग की पिछली पीढ़ी मोक्ष का समय, इस सतगुरु जी के जाने के बाद मोक्ष नहीं हो सकता।